भारत में एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप बढ़ता दिखाई दे रहा है। कोरोना के तेजी से रूप बदलने के चलते हालात और भी भयावह होते जा रहे हैं। इन सब के बीच मशहूर जर्नल द लॉसेंट की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है। इस रिपोर्ट के जरिए कोरोना का ज्यादातर ट्रांसमिशन हवा के रास्ते से हो रहा है। ऐसे में सुरक्षा प्रोटोकॉल में तत्काल बदलाव लाए जाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, इस जर्नल में 10 कारण भी बताए गए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं उन कारणों के बारे में। नंबर 1, वायरस के सुपर स्प्रेडिंग इवेंट तेजी से SARS-CoV-2 वायरस को आगे ले जाता है। असल में ये महामारी के शुरुआती वाहक हो सकते हैं। ऐसे ट्रांसमिशन का बूंदों की बजाय हवा के जरिए होना ज्यादा आसान है। नंबर 2, क्वारंटीन होटलों में एक दूसरे से सटे कमरों में रह रहे लोगों के बीच ये ट्रांसमिशन देखा गया है, जबकि ये लोग एक दूसरे के कमरे में नहीं गए। नंबर 3, विशेषज्ञों के मुताबिक सभी कोविड-19 मामलों में 33 से 59% तक मामलों में एसिम्प्टोमेटिक या प्रिजम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन जिम्मेदार हो सकता है, जो कि खांसने या छींकने वाले नहीं है। नंबर 4, वायरस का ट्रांसमिशन आउटडोर की तुलना में इंडोर में अधिक होता है और इंडोर में अगर वेंटिलेशन हो तो संभावना काफी कम हो जाती है। नंबर 5, अस्पताल में पैदा होने वाले नोसोकोमियल संक्रमण उन जगहों पर भी पाया गया जहां हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने पीपीई किट का उपयोग किया था। पीपीई किट को कॉन्टैक्ट और ड्रॉपलेट से सुरक्षित बनाया गया है, लेकिन हवा के रास्ते से बचने का कोई तरीका नहीं होता। नंबर 6, विशेषज्ञों के मुताबिक SARS-CoV-2 हवा में पाया गया है। लैब में SARS-CoV-2 वायरस कम से कम 3 घंटे हवा में संक्रामक हालत में रहा। कोरोना के मरीजों के कमरों और कार में हवा के सैंपल में वायरस मिला। नंबर 7, SARS-CoV-2 वायरस कोरोना मरीजों वाले अस्पतालों के एयर फिल्टर्स और बिल्डिंग डक्ट्स में मिले हैं। यहाँ केवल हवा के जरिए ही पहुंच सकता है। नंबर 8, विशेषज्ञों ने पाया कि संक्रमित पिंजरों में बंद जानवरों में भी वायरस के लक्षण मिले और ये एयर डक्ट के जरिए हुआ। नंबर 2, विशेषज्ञों ने यह भी माना है कि हवा से वायरस नहीं फैलता। इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। और नंबर 10, एक्सपर्ट्स का अंतिम तर्क यह था कि दूसरे तरीकों से वायरस फैलने के कम सबूत हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट या फोमाइट। साफ है कि अगर ये दावा सच साबित होता है तो इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो कोरोना के खिलाफ जंग की रणनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इसके बाद लोगों को अपने घरों के अंदर भी मास्क पहनना पड़ सकता है, और शायद हर समय। रिपोर्ट।